ये हम आपके लिए आज लेके आए हैं MCS 011। ये BCA और MCA ओल्ड कोर्स दोनों के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। यानी कि ये आपका C प्रोग्रामिंग का जनरली जो है वो पेपर है। तो ये 100% सब क्वेश्चन जो ऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले अपलोड किया था, तो आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। ये इसमें से आप लोग को क्या रहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि 40 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वैसे करना है, और रेस्ट जो है वो 4 क्वेश्चन में से 3 सेलेक्ट करके करना है। और 3 में वही क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा जो उसका आप दोनों पार्ट या तीनों जितना भी पार्ट हो, सब पार्ट। ऐसा नहीं कि दो आप मतलब मार्क्स नहीं, आपको क्वेश्चन चूज करना है और वो कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ये देख रहे हो, तो फर्स्ट तो आप पहले देख चुके हो। तो ये है, इसका 10 मार्क्स के लिए है, तो इसका एल्गोरिथम हो गया और ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। ये आपके ब्लॉक 1 से रिलेटेड है। सेकेंड आपका ये फेबोनाची सीरीज का रिकर्सन से बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर उसी का सी है, 1 का सी। इसमें बिग हो नोटेशन और उसका एल्गोरिथमिक मेजर के लिए है, तो उसके लिए आप इतना 10 मार्क्स का है। तो आप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टिप लो, आप मेन पॉइंट याद रखो, एक बार इसको रीड कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा। और आप ये नहीं कि एक लाइन इधर देखे एक लाइन उधर देखे, एक बार आप वीडियो आराम से पाउज, जैसे ये स्क्रीन पर हमने पाउज किया, ऐसे पाउज लगा के पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद जो मेन मेन पॉइंट है उसको नोट आउट कर लीजिए, बस हो गया। आप लिखने में अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका हो गया 1 का डी। इसमें भी प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जो है ना वो रिपीट नहीं, जैसे यहाँ पर लीनियर है तो हो सकता है इस बार बाइनरी पूछ दे, तो लीनियर सर्च बाइनरी सर्च पूछ दे, तो इस तरह से प्रोग्राम रिपीट नहीं होता है। तो आप प्रोग्राम को के लिए, जैसे स्टूडेंट कमेंट मेरे को वो मैसेज कर रहे थे कि व्हाट्सएप पर कि सर पेपर से आपको क्या होता है ना, एक बस हौसला मिलता है और आपका टाइम पास होता है। ये तो आपसे इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि कितना डेप्थ का, मतलब किस लेवल का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तो रिपीट होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, एक भी प्रोग्राम रिपीट नहीं होगा। अब आ जाते हैं यहाँ तक, तो आप पहले भी देख चुके थे, वो एज इट इज था। उसके बाद ये है, तो इसमें जो है आपको फाइल हैंडलिंग से बनाना है, तो यहाँ पर जैसे नंबर का डॉट डेट डेट, तो इसको हम TXT भी डाल सकते हैं, ठीक है। TXT भी डाल दोगे तो भी काम करेगा, डेट डाल दिए। तो ये जो दोनों होता है ना, ये एक्सटेंशन होता है फाइल ओपन फाइल क्लोज के लिए, जो फाइल का C प्रोग्रामिंग में एक्सटेंशन होता है। तो ये प्रोग्राम सब रन किया हुआ है, हमने तो सब रन किया है। तो आप ये 10 मार्क्स का है, तो उसके लिए आप ये प्रोग्राम प्यारा सा यहाँ आ जाइए। आप चाहो तो मेन से लिखना शुरू करो, और यहाँ मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ, यहाँ तक आ गए। उसके बाद आप F क्लोज के पास आ जाओ, ये पूरा प्रोग्राम। तो इसमें जो ऑड इवन लाइन दोनों का प्रिंट हो जाएगा, और जो नंबर आप डालोगे वो नंबर वाले डेट फाइल में चला जाएगा, और एक ऑड वाले में चला जाएगा, एक इवन वाले में चला जाएगा। मतलब दो जो है ना वो टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाएगा। तो उतना तो खैर क्लास का। ये रहा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो इसका प्रोग्राम बहुत लंबा होता है। तो ये जो हुआ ना, ये इसका सेगमेंट कोड हुआ। जैसे इसमें देखोगे इनपुट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सेगमेंट कोड हुआ, क्योंकि इसका प्रोग्राम अगर हम पूरा सही में लिख दें तो पता चले कि आपका लगभग 45 मिनट आपको उसको लिखने में लगेगा। तो उतना लंबा प्रोग्राम नहीं लिखना है, ये लिख दोगे तो उसको आइडिया आ जाएगा कि बच्चा को पूरा आता है, वो समझ रहा है हमारा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन कर रहा है। अब आ जाइए, ये 3 का ए है, ये कन्वर्ट लोअर केस अपर केस 5 मार्क्स का है। यही अगर 10 मार्क्स का रहता तो हम दूसरा प्रोग्राम उठाते, लेकिन 5 मार्क्स का है तो ये छोटा सा प्यारा सा प्रोग्राम लगा दो। स्विच केस 5 मार्क्स का है, एक लाइन स्विच केस के बारे में सिंटैक्स बना दीजिए। और यहाँ से थोड़ा फास्ट हो गया, मैं एक्चुअली इतना फास्ट पढ़ाता हूँ इसी कारण से ना, कभी कभी फास्ट हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया, ये आप पूरा लिख लोगे एक लाइन इसके बारे में। ये सिंटैक्स इसका हो गया, और सिंटैक्स के बाद आप इसका एक छोटा सा ऑड इवन का प्रोग्राम है, आपको याद ही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये ग्रेड का प्रोग्राम है, तो इसको इफिल से भी बनाया जा सकता है, स्विच ब्रेक से भी बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर इफिल्स वाला लिया, जो कि नॉर्मल बच्चा, क्योंकि इसमें हो सकता है इस बार
कुछ प्राइस फर या कुछ मतलब कोई भी केस लगा के वो डाल देगा। तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा लेकिन आपको और कभी कभी कन्वर्जन देता है, तो उस लाइक भी ये प्रोग्राम आप स्विच वाला भी ऊपर देख ही लिए और ये देख ही लिए। तो इसमें जो है जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको नंबर मार्क्स वगैरह जो है वो इधर उधर करना रहेगा। उसके बाद फोर में कहता है स्ट्रक्चर टू फंक्शन, तो इसमें ये प्यारा सा प्रोग्राम ही लिखिए। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर ये फंक्शन हो गया। तो ये आप स्ट्रक्चर टू फंक्शन 5 मार्क्स के इक्विवेलेंट के लिए। ये है पावर का प्रोग्राम है, तो ये पावर के प्रोग्राम में हमने पावर लगाया है मैथ डॉट एच और यहाँ पर पावर से बनाया है। एक्चुअली में उसके पूछने का मतलब यही था कि बच्चा को स्ट्रिंग डॉट एच या मैथ डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में जानकारी है या नहीं है। तो आपको जानकारी है, आप इसको अभी तो एग्जाम में लिखना है, वैसे ये सब रन भी कर जाएगा। उसके बाद आपको पूछा गया है कि ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल और एक ही छोटा सा है, तो 5 मार्क्स के लिए आप ज़्यादा जान नहीं देना है, इतना छोटा और प्यारा सा लिख दोगे तो वो पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन का जो आंसर है उसको टारगेट कर लेगा। इसी में डी में है मतलब जो डिफाइन, ये जो डिफाइन है ना ये चिपका हुआ रहना चाहिए। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको पता है दो ही होता है, एक तो हैच इंक्लूड होता है और एक हैच डिफाइन होता है, ठीक है। तो हैच डिफाइन कहता है क्रिएट फंक्शनल मैक्रो इलस्ट्रेट सी प्रोग्राम। तो ये हमने हैच डिफाइन के बारे में थोड़ा सा बताया है। ये मैक्रो देखो यहाँ पर बन रहा है नीचे रिप्लेस टेक्स्ट में, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम है। तो ये भी प्रोग्राम चला हुआ है, आप डायरेक्ट भी चला सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट चलाओगे आपको 25 के स्टेप से जो भी टेम्परेचर है वो आ जाएगा। आगे आ जाओगे तो आपका 5 का ए डेमोस्ट्रेट टू स्ट्रिंग विदाउट कॉन्कैट। तो ज़्यादातर ना इस लेवल जैसे 10 मार्क्स का है तो उसमें क्या होता है कि अभी जैसे 5 मार्क्स में देखे तो हम क्या किए, जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी को यूज़ कर लिए, मतलब स्ट्रिंग का जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसको यूज़ कर लिए। अब जब 10 मार्क्स में रहेगा तो उसमें ऐसा ही कुछ रहेगा जिसको कि बिना स्ट्रिंग के लाइब्रेरी को यूज़ किए हुए करना है। तो जैसे कॉन्कैट करना है तो इसमें कॉन्कैट आसानी से इस तरह से ये लूप लगा के हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस, तो ये जो है ना ये अभी MCA न्यू वाले कोर्स में है 201, ये 201 है, उसमें भी शायद ये प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन करके उस कोर्स का नाम है। तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, तो वहीं से मतलब उसमें भी आप अगर उसका भी देखोगे तो सी वाला पार्ट आप उसका भी उसमें देखोगे न, तो एक क्वेश्चन सी का है एक पाइथन का है। तो सी वाला उसका भी हम पूरा सॉल्यूशन डला हुआ है MCS 201 का, प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन करके कोर्स का नाम है। तो आप वहाँ से भी उसका सी वाला सब पार्ट आप देख लोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर तो शॉर्ट नोट्स स्ट्रक्चर और यूनियन का, और ये स्ट्रक्चर का। अब इसमें क्या हो गया कि 2.5 मार्क्स का है, तो हम केवल डिफिनीशन, और यही अगर 5 मार्क्स का रहता तो हम ये भी लिखते और इसका सिंटैक्स भी बना देते और छोटा सा प्रोग्राम भी लिखते, ठीक है। बस इतना ही, इतना आप देख लोगे, इससे क्वेश्चन तो इससे आएगा नहीं, ये तो जान लो पहले, और देख लोगे और फिर इसको मतलब इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो आपको जैसे एग्जाम्पल देने में हेल्प मिल ही जाएगा, और आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आप बेहतर बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दे पाओगे। ये आपका जैसे हमारे हर पेपर में लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसी तरह से इसके लास्ट में ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो ये किस पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको खुद पता चल जाएगा, क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो।